आवाज नहीं। डंडा कहाँ है भाई? और आज तो डंडा बहुत बड़ा है भाई, पूरा पेड़ का पेड़ आ गया है। हाँ वो पता पिछले वीडियो में बोले लड़कियों के आपने डंडे नहीं मारे सर, आज लो भाई। बोले भेदभाव करते, भेदभाव नहीं करेंगे भाई। हाँ चलिए भाई, लड़कियों में से आंसर देगा अभी मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका, लड़कों में से कोई नहीं बोलेगा। पहला क्वेश्चन, अरे पहला क्वेश्चन पहले नंबर पर, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह प्रारंभ हुआ था कहां पर और कब? लड़कियों में से हाथ खड़ा करें। भारत में प्रथम, बाकी नहीं, भारत में प्रथम जल विद्युत गृह शक्ति गृह प्रारंभ हुआ था कब और कहां? सीटों को अभी बंद कर दो। हाँ सीटें बंद कर दो लड़कियां, सीटें सभी छुपा दो, अपनी अपनी सीटें अंदर कर लो। हाँ बताओ। 1987 दार्जिलिंग। हाँ 1987 दार्जिलिंग में, सीटें अंदर कर लो, सीटें छुपा लो लड़कियों। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज नहीं, एक एक सीट में से एक एक क्वेश्चन पूछूंगा देखिए। हाँ 1897 दार्जिलिंग, अच्छा इसने 19 बोल दिया। हाँ 1897 है, चलो इतना तो देख लेंगे। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति शुरू की गई थी कब? 6 अप्रैल 1900। सही आंसर। क्या बात है लड़के, देख लेना जितनी ये लड़कियां आंसर सही दे रही है, अगर तुमने उतने नहीं दिए तो तुम्हारे को आज मुर्गा बनाएंगे। हाँ बैठ जाओ बेटा, बढ़िया। आवाज नहीं। बुल और बियर की अवधारणा किससे संबंधित है? हाँ आवाज नहीं। मैं ये नहीं पूछ रहा, शेयर मार्केट से। चलिए भाई ठीक है, वाह भाई, अभी तक लड़की अपनी जान बचा पा रही है, मतलब अभी तक ठीक आंसर दे रही है भाई। भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब आई और किसके द्वारा? भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब आई और किसके द्वारा आई, बताइए साबरीन जी। हाँ बाकी लड़कियों में से किसको आता है? अनुज जी खड़े हो जाइए। वादी 1948 में वो क्या नाम, जयशंकर। 1948 सही है, श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा। वाह आज तो क्या बात है लड़कियों। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से छत्तीसगढ़ में लगा भाई? भिलाई इस्पात संयंत्र, सोवियत संघ, रूस। वाह क्या बात है भाई, मतलब लड़कियां पढ़ रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से शुरू हुई? 1997। अरे भाई लड़कों देख लो, सारे ही सही आंसर दे रहे हैं भाई। ये तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, हाँ तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद। अच्छा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1900। वाह तो आज तो क्या बात है भाई, लड़कियां क्या खा के आई हो? भिंडी की सब्जी खाई है आज इन्होंने। हाँ तभी। भारत की पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर। सबसे ज्यादा यूपी में सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी।
चलिए, उजाला योजना, हाँ ये गलत बताएगी। हाँ एक बताओ, तुम मत बोलो, हाँ सही बताओ एक। हाँ उजाला योजना 2015, ध्यान रखना। पीछे उधर आवाज नहीं, ध्यान रखना। उजाला योजना 1 मई 2015 में, और इसमें जो जे है वो ज्योति यानी एलईडी बल्ब कम दम पर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 5 मार्च 2019 को कहां से शुरू हुई? गुजरात के गांधीनगर से, बिल्कुल सही आंसर। हाँ चलिए, अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे सरोज जी, खड़े जाइए। अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई सरोज जी, नहीं तो सरोज जी डंडा बहुत बड़ा है, देख लेना। सही आंसर नहीं दिया तो इसी डंडे की मार लगेगी। ए आवाज नहीं। अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, चिंता मत करो, बहुत अच्छा। रुको रुको भाई, अच्छा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना। बढ़िया सा क्वेश्चन सरोज जी के लेवल का पूछना पड़ेगा भाई। हरेली फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हरेली छत्तीसगढ़ में, और हरेला, ध्यान रखना भाई, हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ और हरेला। बैठ जाइए स्वीटी जी, खड़े होइए जल्दी से। देखें, पिंडवानी लोक नृत्य शैली कहां की है? पिंडवानी, आवाज नहीं। बाल बांध के आना कल से। कौन खुला करके है प्रभु? बाल, हाँ सर धो के आओ, मुझे नहीं पता। यहाँ आओगे तो बाल बंधे रहने चाहिए, चोटी करके आओ, नहीं तो फिर मैं वो डाई घुमा दूंगा मशीन। हाँ बाल बांध के आना, खुले करके नहीं आना। यहाँ बताओ, पिंडवानी छत्तीसगढ़ की, बच गए। खड़े हो जाइए प्रभु। भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कितना है? अरे उससे पूछ रहे हैं क्या? खड़े हो जाइए प्रभु, ठीक है आपका। अच्छा एक ही सीट में से हो गए, जरा इसमें से पूछ लेते। खड़े हो जाइए भाई, ए आवाज नहीं। ये त्योहार वाली बढ़िया है भाई। ऊंट महोत्सव राजस्थान में कहां? बाकी मत बोलो। अच्छा तुम्हारे यहाँ है तो मतलब बीकानेर है, तो मतलब तुम ही आंसर दोगे? ये कोई फिक्स है क्या? मतलब बीकानेर से तो बीकानेर। बैठ जाओ बेटे, आपका तो काम हो गया। खड़े हो रितु जी। गंगा सागर फेस्टिवल, नहीं तुम मत बताओ, इनसे पूछ रहे थे, इन्हीं को बताने दो। काम निकल गया आपका भी। अच्छा इस लाइन का निकल गया। हाँ क्या नाम है? कांता। कांता का पर्यायवाची क्या है? मैंने बताया था ना एक दिन, ओज। तो कांता जी आप मुझे बताइए कि लोसर उत्सव कहां मनाया जाता है? बाकी मत बोलो। हाँ लोसर, लद्दाख। सही आंसर है भाई, तालियां बजाओ लड़कियों के लिए। पूरे के पूरे क्वेश्चन अभी तक सही दिए हैं लड़कियों ने। हाँ बैठ जाओ। बसंत है, यही है बसंत है। तो बसंती बेटा आप बताइए मुझे, तानसेन समारोह कहां मनाया जाता है? बाकी मत बोलो। ग्वालियर। क्या बात है भाई, एक और सही। अरे भाई इन्होंने सारे के सारे सही दिए हैं। अब लड़कों की बारी, बैठ जाओ बेटा, शाबाश। देखो
पहले इनको ऑप्शन दिया था कि आप इनमें से बता सकते हो। ऐसी बात नहीं कि इनमें गलत बताने वाला नहीं है। साबरीन खड़ा हो बेटे, खड़ा हो, तोड़ तू रिकॉर्ड इनका। अब देख रिकॉर्ड कैसे टूटते मैं बताता हूँ भाई। जूम कर लेना भाई साबरीन जी पे, नहीं तो बाद में मेरे को वहां लड़ती है कि सर हमारा तो चेहरा आया ही नहीं, हम तो पीछे बैठते हैं, क्यों हमारा चेहरा क्यों नहीं आया। हाँ तो साबरीन जी आप बताइए बेटा, आपसे इजी से पूछते हैं, बहुत इजी से। मांडू फेस्टिवल व निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल, वाह बेटे वाह, मध्य प्रदेश। तो गोवा काहे बता रहे हो भाई। अच्छा गोवा में कौन सा था, मांडो। हाँ सपना जी खड़े हो जाइए। अरे है हमारे पास में, चलो साबरीन का कोई बात नहीं, जैसे तैसे काम निकल गया इसने। तो सपना जी, सपना आसान पूछेंगे, बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत आसान, बिल्कुल इजी पूछेंगे सपना जी। आपसे ज्यादा हार्ड पूछ के कहां जाएंगे भाई। आप ये बताइए किस मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है। ए बोलो मत, जल्दी। अरे मैं मंदिर का पूछ रहा हूं, असम का नहीं। असम तो राज्य है, मंदिर कौन सा है वो। है क्वेश्चन दोबारा, सबराज जी की डिमांड है, क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे भाई। किस मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है। हा? कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी। हाँ अब लड़कों के टर्न, चलिए भाई तैयार हो। पहले तुम अपनी मर्जी से कोई भी हाथ खड़ा कर सकता है। पहले 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें अपनी मर्जी से कोई भी हाथ खड़ा कर सकता है। अगर कोई भी नहीं बता पाया तो ये लठ देख लेना। ये सीटें बंद करो, सीटें बंद करो, सीटें बंद करो, सीटें बंद करो, सीट बंद करो, सीट बंद करो। हाँ बंद कर सीट। पहला क्वेश्चन तुम में से कोई भी बता सकता है, जिसकी मर्जी हो लड़कों में से, ठीक है। लेकिन हाथ खड़ा करके, एक साथ आंसर नहीं बोलेगा, सिर्फ हाथ खड़ा करके। किस राज्य में लाई हराबोआ उत्सव मनाया जाता है। हाथ खड़ा करके सिर्फ, किस राज्य में। हाँ भाई ये बता रहा, लाई हराबोआ उत्सव मनाया जाता है। मणिपुर सही आंसर है। पकड़ भाई लट पकड़, 2 मिनट लट थोड़ा, आवाज नहीं लड़कों, मतलब तुम याद तो कर रहे हो हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे, हाथ खड़े करिए लड़कों में से, लड़कियों में से नहीं। पीली क्रांति, तिलहन, बिल्कुल सही है। आवाज नहीं, आवाज नहीं। हजारी समिति किससे संबंधित है, हाथ खड़ा करिए। हजारी समिति किससे संबंधित है। 1 2 3 हाथ खड़े हैं। हाँ बताओ भाई। बैंकों के सुधार से, हाँ बैंकों के राष्ट्रीयकरण से। चलिए भाई ठीक है, अभी तक लड़कों के भी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रिक प्राप्त किया जाता है। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है। सरकार से ऋण प्राप्त, हाँ सरकार द्वारा ऋण प्राप्त करके, बिल्कुल सही आंसर है। क्या बात है भाई, मतलब तुम पढ़ रहे हो, फिर कैसे तुक्के सही जा रहे हो तुम्हारे। देखो कितने तुक्के मार रहे हैं और सबके सब तुक्के भी सही जा रहे हैं। वाह रे बेटा वाह। हाँ बिना ऑप्शन के भी मार देते हो तुम।
आवाज नहीं। एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, जिससे तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि उसमें तुम पक्के जूत खाओगे ही खाओगे। ऐसा क्वेश्चन ढूंढता हूँ मैं, देखिए कौन सा है बढ़िया वाला क्वेश्चन। आवाज नहीं। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ ओके। अरे रुको रुको, हाँ ये बताओ लड़कों, सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई? 2000? हाँ गलत। हाँ देखा तुक्का इसका। 2015 में 5 नहीं। हाँ लड़कों को ये नंबर काटा जाएगा, क्योंकि इसमें गलत काफी बोला है, 3 ने गलत बोला है। हाँ अब पर्टिकुलर लड़के से पूछेंगे भाई। पर्टिकुलर में खड़ा हो जा सबसे पहले। नहीं, अच्छा उसने भी सीटें पढ़ी नहीं है प्रभु। खड़ा हो जा प्रभु, खड़ा हो जा। हाँ, किस राज्य में सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई? बाकी नहीं बोलेगा कोई। किस राज्य में? हाँ राजस्थान बता रहा है बेटा। दूसरा बंदा बादल खड़ा हो जा, अब मत बोले। क्वेश्चन था कि किस राज्य में सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई, यानी 1972 में हुई थी। महाराष्ट्र बिल्कुल सही है बेटे, राजस्थान नहीं है, समझे? राजस्थान है नहीं है। टोपी खड़ा हो जा। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई? जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई? हाथ कर ले इधर। यस यू आर। 2000? ये बोल रहा है 2015। 15 अगस्त 2019। बैठो नमूनो, ये नहीं लड़के नहीं पढ़ रहे हैं। खड़ा हो जा। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? प्रीतम प्यारे। तो प्रीतम प्यारे जी, आप हमको बताइए, आपसे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछते हैं हम, जो कई बार एसएससी जीडी के एग्जाम में सीधा आता है। और वो क्वेश्चन किसका है पता तुमको? कला एवं संस्कृति का। कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, कोई बोलेगा नहीं। ये माहुरी है ना? माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? माहुरी। हो, ये तो वही हो गया कि भगवान श्री राम का वो शिव का धनुष किसने जोड़ा? बोला उस दिन में तो था ही नहीं। ये बोल रहा है जिस दिन ये सीट थी उस दिन में घर गया हुआ था। क्या आंसर दिया, वाह बेटे वाह। तो सीट अगले दिन आके पढ़ लेता। अरे तो लेना है ना भाई, तो किसी पड़ोसी की उधार लेके पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो सही। वहां एग्जाम में थोड़ा ना बोल दो कि तुम उस दिन में घर पे था। खड़े हो जाइए प्रभु, बताइए आप। बाहुबली।
हाँ बता जल्दी। उड़ीसा से। बच गया बैठ। अच्छा रुक जाए, उसका क्यों सुनता है, तेरा अब आएगा। खड़ा हो गया ना, खड़ा हो खड़ा हो, टेप ले आएगा ये। पोंगल त्योहार हाँ पोंगल तमिलनाडु का। हाँ कहाँ का है? अच्छा देखो फंस गया। कहाँ का पोंगल त्योहार? तमिलनाडु। सही है, खड़ा हो। हप। ए बाकी आवाज नहीं। ए चुप। बच गया बेटे। हाँ रे इधर देख, शर्मिली, ये शर्मिली को ले ले रे। हाँ इसी पे पढ़ा है, वो गाना था ना, ओए होए शर्मा गई का, फोन काट दी मम्मी आ गई का, इसी का है वो, यही है उसके लेखक। तो आप बताइए शर्मिली जी, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और सम्मेलेश्वरी मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में। किसने बताया तुझे? बोल किसने बताया? खड़ा हो जाने नानू, क्या नाम है इसका? बैठ जा तू, तेरा सही हो गया। उड़ीसा में लाडो ध्यान रखना। पारंपरिक नृत्य कौन है? विवेक, जा विवेक से काम कर भाई। पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति कहां से हुई है? चले कालबेलिया का ठुमका लगा के दिखा। कालबेलिया नृत्य का सचित्रण वर्णन करिए। लिख देंगे नहीं, सचित्र है, करके दिखाना पड़ेगा प्रैक्टिकल है। इसका मतलब तुम पढ़ तो, मतलब सीटें तो तुमको काफी सारी याद है। चलिए भाई बहुत अच्छे आंसर दिए आज इन्होंने। ये केवल सीटों से मतलब ऐसा है कि तुमको अगर सीटों के रूप में हम पूरी लूसेंट छाप के भी दे दें तो याद कर दोगे, ऐसे नहीं करोगे हैं, ये मतलब पंगा है।